बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका यहाँ जितने भी सब बैठे पदाधिकारी, हाँ, आप ये बता दीजिए कि इन लोगों ने कोई मूवमेंट किया है ये 5-6 महीनों के अंदर? चलिए मैं आपको खास तौर से एक ही एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हमारे वसीम बैठा है, ठीक है, हमारे ये लोग बैठे हैं, आप इनके लेटर हेड पे जो है आप देखिए, जो लगातार अपने एरिया के मुद्दों को लेके वो चीज़। मालेगांव में साइजिंग बंद हो गई थी, 55 साइजिंग के लिए मुजीब वकील और धुलिया के हमारे अमीन पटेल, इन लोगों ने जाके मुंबई में अबू आसिम आदमी के बोलकर साइजिंग मालेगांव की चालू करवाने में 99% काम किया। ये सिर्फ आपको बताए और आप अभी मीडिया को बता रहे, उस वक्त तमाम पार्टियों की खबरें मीडिया में है। और दूसरा हमारी गलती भाई ने बोला 2002 में पार्टी पे 12 सीट चुन के आए, 12 सीट चुन के आने के बाद उस वक्त निहाल अहमद साहब मेयर बनने के मूड में, तो हम राजनीतिक पार्टी हैं, बिल्कुल हम इस बात से दरकिनार नहीं कर बनने के मूड में थे। और निहाल साहब ने मुलायम सिंह यादव से फोन लगवाकर अबू आसिम आदमी को कहा कि हमारी तन मन धन से मदद करो। तो उस वक्त मुलायम सिंह के आदेश पे निहाल अहमद की अबू आसिम आदमी ने मदद की, उनके नगर सेवक भी दिए, और उस वक्त जब पार्टी थोड़ा मालेगांव में टैल हो गई थी। ये सच्चाई है। निहाल अहमद ने मुलायम सिंह से फोन करवाकर अबू आसिम को नॉर्मल किया था। चलिए आप सलाम भाई, देखिए आपने जो एक सवाल पूछा, आपने जो सवाल पूछा, पहली चीज़ तो ये है कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, इस बात में कोई छुपाहट नहीं है, और हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अब हम करेंगे क्या, हम एक कांस्टेंट कैंपेन चलाएंगे। आने वाले वक्त में हम यहाँ का एमएलए का चुनाव भी बहुत मजबूत है। उसके बाद उन्होंने मालेगांव की तरफ से नजर फेर ली, उनकी नाराजगी दूर हुई कि नहीं हुई? अगर वो नाराज रहेंगे तो कभी आपकी पार्टी तरक्की नहीं। देखिए मुझे लगता है कि उनका यहाँ आना ही, और ये नाराजगी जो है ना, ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नाराजगी लोगों से होती है, शहर से नहीं होती है। 2-4 लोगों ने गलत किया, उनको 2-4 लोगों से हो सकता है नाराजगी हो, जो मुझे शहर से नाराज नहीं, शहर से कभी नहीं, शहर से कभी नाराज नहीं हुए वो, और शहर की हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। अगर शहर से नाराज होते तो होम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डाल के ये बात बोल के नहीं आते। अगर शहर से नाराज होते तो साइजिंग का मुद्दा नहीं उठवाते। अगर शहर से नाराज होते तो जो भी असेंबली में मालेगांव का इशू आता है उसको लेके स्पीकर से लड़ते नहीं। तो शहर से नाराज नहीं है, और राजनीति में नाराजगी बहुत लंबे वक्त तक जो है अच्छी चीज़ भी नहीं होती है। ठीक है, कुछ हालात ऐसे आए होंगे, अब हालात ठीक है, वो खुद चल के आ रहे हैं ना, क्या हेल्प कर सकते हैं। तो अब हमने ये बीड़ा उठाया है कि जो, और आप ये देखिए कि कुछ लोग जो है मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, और जिनके 2 एमएलए भी हैं, एक धुलिया में और एक मालेगांव में। क्या आपने कभी ऐसे मुसलमानों के मसाइल पे उनको असेंबली में किसी से लड़ते भिड़ते देखा है? क्या आपने देखा है इन दोनों? और हमारे 2 एमएलएज हैं, एक अबू आसिम आदमी साहब हैं, एक रईस शेख साहब हैं। आप देखिए, आप उठा के देखिए, मुसलमानों के इलाकों में ही ड्रग्स की समस्या क्यों ज़्यादा है, इस बात को लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी एक साजिश है। ये पैटर्न जो है वो अमेरिका से लाया गया है। अमेरिका के अंदर ब्लैक्स लोगों के जो सेटलमेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्याएं होती हैं। हमारी मुसलमान नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे बर्बाद किया जाए, इसके लिए काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। और सबको, आप लोग क्योंकि मारूफ हैं और सब, आपको पता होगा कि किस तरह से एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो बड़ी ज़रखेज़ है। इस तरह की साजिश रचने वालों को हम लोगों को हराना है। हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जो भी दबे कुचले लोग हैं, कहीं से भी जहां हमें लगता है किसी के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी जो है उनका आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मालेगांव आपके ज़रिए से मालेगांव की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अबू आसिम आदमी साहब ने एक मुहिम छेड़ी है कि मुझे मालेगांव में, और वो अक्सर इस बात को बोलते हैं कि एक पैर मेरा बम्बई में और दूसरा मालेगांव में, तो वो बहुत ही फ़िक्रमंद है यहाँ के हालात को लेके, चाहे वो यहाँ की सड़कों के हालात हों, चाहे वो यहाँ के स्कूल्स के हालात हों, या चाहे यहाँ पर जो अटैक लगातार हो रहा है और उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है जो सेकुलर चोला पहन के जो है घूमते हैं, चाहे वो एनसीपी हो या चाहे वो और दीगर पार्टियाँ हों। तो मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव की जनता याद रखे कि एनसीपी का होम मिनिस्टर थे जब यहाँ पर ये चीज़ें हुई, और उन्होंने कोई किसी की मदद नहीं की। और बाकी के भी जो आपके लूम के यहाँ के मुद्दे हैं हमारे, क्योंकि भिवंडी और हमारे एक आमदार भिवंडी के हैं और मालेगांव भी लूम से एक दूसरे को जो है कनेक्ट करता है, तो वो मुद्दे हम लोग जो साइजिंग का, ये हमारे गुड्डू काकर साहब बता रहे हैं कि जो साइजिंग का एक इशू था उसको लेके आवाज़ उठा, और जितने भी लूम के मुद्दे, अभी जो सब्सिडी आप लोगों की ख़त्म होने वाली है शायद आने वाले कुछ वक्त में, उसको लेके हम लोगों ने अभी से एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके हम उसके लिए काम कर रहे हैं कि उससे कौन कौन मिनिस्ट्रीज से कहाँ कैसी कैसी परमिशंस चाहिए, ताकि वो अगर लूम की सब्सिडी ख़त्म होने के बाद हमें बहुत दिनों की कोई परेशानी
का सामना ना करना पड़े। तो मैं आप मीडिया के लोगों से ख़ासतौर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही सेन और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मालेगांव के विकास के लिए, मालेगांव में जो तमाम समस्या उनको एड्रेस करने के लिए हमारे अध्यक्ष जो है मतलब आमदार अबू आसिम आदमी साहब आ रहे हैं, तो आप हमें मदद करें कि ताकि हम लोगों तक रीच आउट कर सकें, क्योंकि देश की मीडिया का हालात सबको पता है। अगर बहुत ज़्यादा 7 से 10 लोग टीवी देख लेते हैं, उनको हार्ट अटैक की जो है अभी समस्या बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग बहुत ही जो सोच रहे हैं तो कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए, कैसे इसकी शुरुआत करी जाए। जो पिछले वक्त में चीज़ें हुई हैं मालेगांव के अंदर, जिन लोगों ने मालेगांव पे गंदी नज़र रख के वो किया है, उन तमाम मुद्दों को लेके 11 तारीख को हम यहाँ पर अबू आसिम आदमी साहब आ रहे हैं। डिटेल्स जो है वो आपको हम उसकी फॉरवर्ड कर देंगे। वो हॉल का नाम बताइए, हॉल का नाम? हबीब लॉन्स में शाम को 7 बजे का कार्यक्रम है। आपके थ्रू जो है हम लोग सबको दावत। मैं मालेगांव की लोगों को उनकी असलियत बताना चाहता हूँ। आपके पास वीडियोस, फोटोज़ आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ये असलियत है एनसीपी की। तो ये एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप मालेगांव में पिछली बार 2 या 3 महीने पहली बार आए, तब मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। आखिर क्यों ही मुसलमानों के ही इलाकों में सड़कें क्यों नहीं होती? आखिर क्यों जो है मुसलमान जो है वो बहुत ही पसमानदगी में ज़िंदगी बिताता है? ठीक है, मालेगांव के लोगों ने तो हमेशा समाजवादी को गुर्जर दी, हमेशा पसंद किया है, लेकिन समाजवादी ने यहाँ पर वक्ती तौर पर मूवमेंट करके अपना गुर्जर बिस्तरा अवध लिया है। कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ लोग अच्छे नहीं। होता है राजनीति। मालेगांव के लोग अच्छे हैं, हर एक को संविधान। ये किसने बोला कि मालेगांव के लोग खराब हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि समाजवादी, हमको पता है अच्छे हैं, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। अरे हमें अगर पता होता कि यहाँ के लोग अच्छे, हम इतने दूर से चल के क्यों आते? मोहब्बत है यहाँ के लोगों में भैया। हम वक्त कम देते हैं ना। नहीं, वक्त आप बताइए, आप बोलिए कि कब तक आपके साथ बैठना है, आप बोलिए कौन से कार्यकर्ताओं को कब कहाँ भेजना है। आप लोग हमारी मदद कीजिए। नॉर्मल सा ब्लॉक सर, उसके वार्ड में जाके उसकी एक्टिविटी देख लीजिए। उसी में खड़े होना बताइए कहाँ। अरे आप उसके लिए तो आपको बुलाया है, आप लोगों के बगैर के। आप जो बोल रहे हैं शहर के अंदर आप लोगों ने जो है पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता थे उनके ऊपर नजर नहीं डाली। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं प्रेस की गलती नहीं है। आप ये बताइए, मोदी जी कुछ करते हैं उसके बाद भी वो दिखाई देते हैं, और जब हम मेहनत करेंगे आप लोग हमें दिखाइए। आप ये वादा करके जाइए कि जितने ईमानदारी से हम काम करेंगे उतनी ईमानदारी से आप हमें दिखाएंगे। आपके बगैर समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल 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 हर ईमानदाराना कदम के साथ। बिल्कुल। क्या सवाल? चाचा पत्रकार थोड़ी ना है। आखिरी सवाल है। चाचा पत्रकार, इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज दी, उनको अपने परिवार का सदस्य माना, वो लोग छोड़ के चले गए। ठीक है, कांग्रेस के आए दिन मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी, गोवा के अंदर सरकार बन सकती थी, ये लोग छोड़ दे कि राजनीति की आप किसी एक इंडिविजुअल पे। और आप ये सोचिए, महाराष्ट्र की पूरी मुस्लिम क़यादत को बनाया किसने? आपके हुसैन दलवाई साहब राज्यसभा सांसद थे, मुलायम सिंह से लड़के अबू आसिम आदमी साहब। मुलायम सिंह क्योंकि उनमें बहुत प्रेम का रिश्ता था, नेताजी के साथ बहुत प्रेम का रिश्ता था। नेताजी मना कर रहे थे इसको मत बनाओ एमएलसी, उन्होंने उनको एमएलसी बनाया, वो बाद में पार्टी छोड़ के चले गए। अबू आसिम आदमी साहब ने दो विधायक थे हमारे, तो एक को जो है नवाब मलिक बोले कि आप जो है मेरी जो है चमड़ी उतार के जूते भी बना लेंगे तब भी मैं आपके एहसान नहीं चुकाऊंगा, आप मुझे मिनिस्टर बना दो। उन्होंने उनको मिनिस्टर बनाया, वो छोड़ के चले गए। फिर उसकी नाराजगी में जिसको मिनिस्टर नहीं बनाया वो छोड़ के चला गया। तो आप ये बताइए, अबू आसिम आदमी साहब तो कभी चुनाव भी नहीं लड़ते थे। उन्होंने पहला चुनाव जो है 2004-05 के आसपास लड़ा है। उनको जब नेताजी ने ये कहा या तो तुम राजनीति छोड़ दो या तो तुम चुनाव करो, क्योंकि सब भाग जाते हैं। देखिए, छोटी पार्टियों के साथ ये समस्या होती है। आप ताकत बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ी पार्टियां आपको, शरद पवार नवाब मलिक को जानते भी नहीं होंगे दूर दूर तक। अबू आसिम आदमी साहब अभी जब वो विधायकी जीते थे तो उन बेचारों पे उनके ऐसे भी हालात नहीं थे कि वो मिठाई बांट सकें। तो मतलब ये ठीक है, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना भी चाहिए। आसिम भाई ने लोगों को बनाया, चाहे यूसुफ अबरानी साहब का इन्होंने जिक्र किया, जितनी असलम शेख साहब 2 मुस्लिम मिनिस्टर थे पिछली सरकार में और दोनों समाजवादी पार्टी के थे। सारे लोग हैं, ये पिछले 22 साल से हैं, क्योंकि ये विधायक 25 साल से हैं, क्योंकि ये विधायक एमएलए नहीं बने तो आप इनको याद नहीं करेंगे। तो पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है, पार्टी विधायकों की नहीं होती है, पार्टी वर्कर्स की होती है। नहीं, आने वाले 11 तारीख को जो हमारे एमएलए अबू आसिम आदमी का जो दौरा है, आप तमाम मीडिया के लोगों को यहाँ पर बुलाकर आपसे बात करने के पीछे जो मकसद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देंगे और मालेगांव के हर बाशिंदे तक अबू आसिम आदमी के दौरे की खबर पहुँचे।